सो इन दी लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर चुके थे कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स को लेकर के, जो कि IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम यूज़ करते हैं। हमने लास्ट क्लास में फंक्शनल ग्रुप्स का भी डिस्कशन किया था, जिसके अंदर हमने कुछ मेन फंक्शनल ग्रुप्स को देखा था। जैसे कि बात करें हैलाइड्स को लेकर के, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन या आयोडीन। फ्लोरीन के लिए सिंबल F होता है, आयोडीन के लिए सिंबल I होता है। इनका जो प्रीफिक्स होता है ये हमेशा एज अ प्रीफिक्स ही यूज़ किए जाते हैं। आप लोगों को एक चीज़ ये याद रखनी है बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, कि ये जो क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो और आयोडो होते हैं, ये जो चार सिंबल हैं FICL और BR, इनका हमेशा ही प्रीफिक्स आप लोग यूज़ करेंगे। दो नाम हैं जिनको हम यूज़ कर रहे हैं, एक सफिक्स है और एक प्रीफिक्स है। तो आप हमेशा इन चारों का, यानी कि हेलोजन्स का, इस फंक्शनल ग्रुप का हमेशा ही प्रीफिक्स यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि इनको कभी भी मेन चेन में कंसीडर नहीं किया जाता। ये हमेशा ही एज अ साइड चेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में यूज़ किए जाते हैं। बाकी ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें दूसरे जो हमारे पास ग्रुप्स हैं, जैसे अल्कोहल मेरे पास है, अल्कोहल का OH जो ग्रुप है, इसका हम हमेशा सफिक्स यूज़ करते हैं जो कि ओल कहलाता है। और एल्डिहाइड है CHO ग्रुप, इसका सफिक्स हमेशा AL कहलाता है। इसको हम यूज़ करते हैं एट द एंड ऑफ द कार्बन सीरीज़, या फिर एट द एंड ऑफ द पेरेंट चेन ऑफ द कार्बन एटम। सिमिलरली अगर बात करें हम कार्बोक्सिलिक एसिड की, जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमारे पास आ जाता है दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके लिए हम सफिक्स यूज़ करते हैं ओइक एसिड। और सिमिलरली एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप हमारे पास होता है, जिसके लिए हम सफिक्स यूज़ करते हैं ओन। यहाँ पर हम इसको क्या बोलते हैं, ओन। और ये जितने भी सफिक्स होते हैं सारे के सारे पेरेंट चेन के, यानी कि एल्क के और प्लस बॉन्ड के, बॉन्ड चाहे सिंगल हो, डबल हो या ट्रिपल हो, उनके बाद ही हमेशा जोड़ा जाएगा। अगर सिंगल बॉन्डेड है तो हम यहाँ पर एन का यूज़ करते हैं, डबल बॉन्डेड है तो हम इन का यूज़ करते हैं, ट्रिपल बॉन्डेड है तो यहाँ पर हम आइन का यूज़ करते हैं। और लास्ट में हम जोड़ देते हैं सफिक्स। जो भी सफिक्स, यानी कि जो भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप वहाँ कार्बन कंपाउंड में प्रेजेंट होगा, उसका सफिक्स हम यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ हमने लास्ट क्लास में भी देखी थी और ये बेसिक एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए थे। आज हम यही चीज़ देखेंगे कि इनका नोमेनक्लेचर करा कैसे जाता है, कौन कौन से रूल्स को फॉलो किया जाता है। लेकिन उससे पहले ही वापस से एक रिकॉल कर लेते हैं होमोलोगस सीरीज़ का, कि होमोलोगस सीरीज़ एक्चुअल में थी क्या। कि जब होमोलोगस सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ है जिसके अंदर कार्बन कंपाउंड्स जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर रखते हैं, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, उनको सक्सेसिव मैनर में जब रखा जाता है तो हमें एक सीरीज़ मिल जाती है विच इज़ नॉन एज द होमोलोगस सीरीज़। यानी आप कार्बन कंपाउंड्स को या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जब सिमिलर स्ट्रक्चर वाले और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी वाले हों, उनको आप एक सक्सेसिव सीरीज़ में लगाते हैं, सक्सेसिव मैनर में लगाते हैं, और उन कंपाउंड्स के बीच में एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस पाया जाता है। इट मीन्स कि वो एक ऐसी सीरीज़ बनाने जा रहे हैं जिसका नाम होता है होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ तीनों ही टाइप के कंपाउंड्स के लिए बनता है बच्चों, सिंगल बॉन्डेड वालों के लिए भी, डबल बॉन्डेड वालों के लिए भी और ट्रिपल बॉन्डेड वालों के लिए भी। अगर सिंगल बॉन्डेड वालों की बात करते हैं तो पहचान है एन्स, क्योंकि एल्क के पीछे हमने यूज़ किया है एन। डबल बॉन्ड के लिए आता है इन, क्योंकि एल्क के पीछे यहाँ आया है इन। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आता है आइन, जैसे कि यहाँ नाम में लिखा है एल्काइन। हाँ बोलो। जैसे वो होता है ना C2H6। C2H6 बोलिए। सर इसमें ना जो भी जैसे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो भी बनता है, तो उसमें ना H कहाँ आएगा, ऊपर नीचे साइड में, ये पता नहीं। ठीक है, अभी हम बताते हैं इसकी पूरी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करेंगे हम, कि किस तरीके से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में हम लगा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल पहले मैं ये बता देता हूँ कि होमोलोगस सीरीज़ में हमारी सबसे पहली एल्केन्स की थी, उसका फर्स्ट मेंबर था CH4। क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं, तो मेरी मर्जी है मैं चारों वैलेंसीज को किससे सेटिस्फाई करा रहा हूँ, हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करा रहा हूँ। दूसरा जो मेंबर आता है 2 कार्बन का आता है। जब हम 2 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर देते हैं, तब आप दोनों कार्बन्स की 4 वैलेंसीज को सेटिस्फाई कीजिए। तो 1 2 3 और चौथी वाली ये आ रही है, वापस से 1 2 3 और चौथी वाली वापस से ये आ रही है। तो अब यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन कनेक्ट हो गए हैं 6 हमारे पास, ये हो गए 6 हाइड्रोजन एक साथ। सिमिलरली अगर मैं 3 कार्बन जोड़ता हूँ तो पहले मेरे को इन्हें सिंगल बॉन्ड में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं एल्केन्स फैमिली की बात कर रहा हूँ बच्चों। तो यहाँ पर वैलेंसीज आ गई हैं 3 और 1, ये वाली 4। कोने वाले की देखते हैं 1 2 3 और 1 ये 4। बीच वाले की देखते हैं तो 1 और 1 2 तो पहले ही सेटिस्फाइड हैं, 2 ये आ गई। टोटल आप हाइड्रोजन चेक करेंगे अगर, तो टोटल हाइड्रोजन आपको मिलेंगे यहाँ पर 8। तो इस तरीके से आपको एक सीरीज़ मिल जाती है जिसमें हर सक्सेसिव कार्बन मेंबर के बीच में कितने का डिफरेंस आता है, CH2 का डिफरेंस आता है। CH2 इज़ द बेसिक डिफरेंशिएट ग्रुप बिटवीन द 2 सक्सेसिव
होमोलोगस या होमोलोगस सीरीज कंपाउंड्स। सिमिलरली जब हम एल्कीन्स की बात कर रहे हैं यानी डबल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो बच्चों एक कार्बन कभी भी अपने आप में डबल बॉन्ड के साथ एक हाइड्रोजन को कनेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए हमें एटलीस्ट 2 कार्बन चाहिए होते हैं एल्कीन फैमिली के एलिमेंट्स को बनाने के लिए या कंपाउंड्स को बनाने के लिए। तो ये जो 2 कार्बन है, सबसे पहले मैं इनको डबल बॉन्ड से कनेक्ट करूँगा, जो कि हमारी पहचान कराएगा कि हाँ ये कंपाउंड एल्कीन फैमिली से है। अब आपको हर कार्बन की 4 वैलेंसीज सेटिस्फाई करनी है, तो बताइए अब 4 वैलेंसीज कैसे सेटिस्फाइड होंगी? भाई फर्स्ट कार्बन मेरा ये है, इसकी दो वैलेंसीज तो पहले से ही सेटिस्फाइड है, डबल बॉन्ड बनाया हुआ है बिटवीन दी 2 कार्बन एटम्स, तो मेरे पास कितनी वैलेंसी बची? केवल 2 बची ना। अब मैं उनका ओरिएंटेशन 3D स्पेस में कहीं भी दे सकता हूँ, मेरी मर्जी है। मैं एक ऊपर की तरफ बॉन्ड लगाता हूँ, एक साइड में लगाता हूँ। सिमिलरली सेकंड जो कार्बन मुझे दिखाई दे रहा है, मैं इसका एक बॉन्ड नीचे लगा देता हूँ, एक साइड में लगा देता हूँ। वो हमारी मर्जी है कि हम इसकी ओरिएंटेशन को कहाँ दे रहे हैं। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आपको सारे बॉन्ड्स ऐसे ही लगाने हैं, इधर भी ऐसे ही लगाने हैं, या फिर दोनों आमने सामने लगाने हैं इस तरीके से, ऐसा कहीं भी कंपलसरी नहीं है। आप दोनों बॉन्ड्स को किसी भी डायरेक्शन में किसी भी एक्सिस पर ओरिएंट कर सकते हैं। मीन्स अब ये हुआ कि अगर मैं इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की दोनों वैलेंसीज को ऐसे सेटिस्फाइड कर रहा हूँ, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, कितनी हो गई? इस कार्बन की भी 4 वैलेंसीज हो चुकी हैं पूरी, 2 तो डबल बॉन्ड पूरी कर रहे हैं और 2 कौन पूरी कर रहा है? हाइड्रोजन। सिमिलरली इस कार्बन की बात कर रहा हूँ तो इसकी भी 4 वैलेंसीज पूरी हैं, 2 डबल बॉन्ड से और 2 इन हाइड्रोजन से। तो आप ओरिएंटेशन ऑफ द बॉन्ड कहीं भी लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड की बात करूँ, तो पहले मेरे को क्या करना है? 2 कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट करना है। अब आपकी चौथी वैलेंसी बची, आपकी मर्जी है, आप यहाँ लगा दो चौथी वैलेंसी, आप यहाँ लगा दो चौथी वैलेंसी, या आप इसी चीज़ को यहाँ लगा दो। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। किसी भी बुक में ऐसा कंपल्सेशन नहीं है कि आपको बॉन्ड्स एक ही डायरेक्शन में या एक ही तरह से अपॉइंट करना है। आप उनकी बॉन्डिंग की फॉर्मेशन, बॉन्डिंग की डायरेक्शन किसी भी तरह रख सकते हैं। तो ये सीरीज़ हमें मिली है होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस की। अगर मैं बात करूँ चलिए C5H10 की, C5H10 एल्कीन फैमिली का एक कंपाउंड है। तो आपको 5 कार्बन जोड़ने हैं जिनमें कि एक एटलीस्ट डबल बॉन्ड जरूर होना चाहिए। आपको ऐसे 5 कार्बन जोड़ने हैं जहाँ पर एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड जरूर आए। तो आप जोड़िए, चलिए। मैंने लिया कार्बन एक, डबल बॉन्ड के साथ दूसरा, तीसरा, फिर यहाँ चौथा और फिर यहाँ ये पांचवा। मैंने क्या किया? देखो 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया। आप कहीं भी लगा सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है कि आप शुरू वाले 2 ही कार्बन के बीच में लगाएं या बीच वालों के बीच में लगाएं। आप कहीं भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाएं। अब आप वैलेंसी सेटिस्फाइड कीजिए, तो कॉर्नर वाले की 1 2 3 और एक की आ गई 4। अब इस बीच वाले की देखिए कितनी पूरी हैं पहले से। जल्दी बताइए कितनी पूरी हैं पहले से इसकी वैलेंसीज? इसकी 3 वैलेंसीज सेटिस्फाइड हैं। एक वैलेंसी यहाँ से, एक ये रही, एक ये रही, क्योंकि डबल बॉन्ड बन रहा है ना बीच में, तो 2 वैलेंसी तो डबल बॉन्ड सी हो गई और एक वैलेंसी यहाँ से पूरी हो गई, 3 हो गई, यानी चौथी बची। चौथी मैंने ऊपर की तरफ लगा दी। अब इस वाले कार्बन पे आ जाओ, इसकी कितनी पूरी हैं जल्दी बताओ? कितनी वैलेंसीज पूरी हैं इस कार्बन की? 3 पूरी हैं, तो मैंने चौथी ये लगा दी। मेरी मर्जी है, मैं नीचे की तरफ लगा रहा हूँ। अब बीच वाले कार्बन पे आ जाओ, इस पर कितनी पूरी हैं इसकी पहले से ही? 2 पूरी हैं, तो एक हाइड्रोजन ऊपर लग जाएगा, एक हाइड्रोजन नीचे लग जाएगा। कोने वाले की बताओ सबसे लास्ट की कितनी पूरी हैं? 1। तो इस पर 3 लग जाएंगी, 1 2 और एक ये 3, इस पर टोटल 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि होमोलोगस सीरीज जब आप बनाते हैं या डबल बॉन्डेड कंपाउंड जब आप बनाते हैं, एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड की पोजीशन आप हमेशा फिक्स करेंगे। बाकी सब जगह ओरिएंटेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड आप कैसे भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सिमिलरली C5H8 की बात करूँ चलो मैं, तो C5H8 में क्या बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। अब मैंने चलिए यहाँ लगा दिया 1 2 3। अब आप बताओ चौथी वैलेंसी यहाँ से पूरी हो गई। इस कार्बन पर आ जाते हैं 1 2 3 4, इस कार्बन पर आ जाते हैं 1 2 3 4, इस कार्बन पर आ जाते हैं 1 2 3 4। अब इस वाले की देखो चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है? एक तरफ 3 बॉन्ड जा रहे हैं, एक तरफ 1 बॉन्ड जा रहा है, तो इसकी चारों पूरी हैं, इस पर एक भी हाइड्रोजन कनेक्ट नहीं होगा। हमें केवल 4 बॉन्ड देखने हैं कि कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बना रहा है या नहीं बना रहा। वो एक सिंपल सा फंडा है। अब ये जो होमोलोगस सीरीज़ हमने अभी खाली कार्बन के कंपाउंड्स के लिए पढ़ी, यही होमोलोगस सीरीज़ हमारे पास इन फंक्शनल ग्रुप्स के लिए भी आती है। जो फंक्शनल ग्रुप्स मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, आप इन्हें गौर से देखें। एक फंक्शनल ग्रुप जिसकी मैं बात कर रहा हूँ दैट इज़ एल्डिहाइड। मैं इसको और थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि हमारे पास एक स्पेस हो जाए लिखने के लिए। अब देखिए एल्डिहाइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं CHO ग्रुप से।
इस CHO ग्रुप की जो फॉर्मेशन है या फिर जो इसका रिप्रेजेंटेशन है वो ये भी होता है। आप ये लिखेंगे या फिर ये लिखेंगे, ठीक है। अब मैंने कहा कि आपसे एक होमोलोगस सीरीज़ आप बनाएं। हमारे पास फर्स्ट मेंबर होता है एल्केन का CH4, सेकेंड मेंबर होता है C2H6, थर्ड मेंबर होता है C3H8। आप इन्हीं में से एक एक H कम करेंगे। आपने एक H कम किया तो आपको क्या मिला? CH3 ग्रुप मिला। भैया आपने यहाँ से एक H हटा दिया तो आपके पास कितने H बचे? अब 3 H बचे, ये रहे कुछ हुआ ऐसे। एक वैलेंसी कार्बन की क्या हो गई? खाली हो गई। जब आपने एक H हटा दिया तो वहाँ से कार्बन की एक वैलेंसी क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। वो कुछ ऐसा रिप्रेजेंट होगा। अब जो एक वैलेंसी खाली हुई है उसको कौन पूरा करेगा? ये वाला फंक्शनल ग्रुप पूरा करेगा बच्चों। इस फंक्शनल ग्रुप को कनेक्ट कर दो। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ इसको इस तरीके से। लिखने का तरीका थोड़ा मैं चेंज करूँगा, CH3 और ये सिंगल बॉन्ड और ये CHO। तो ये मेरे पास बन गया सेकंड मेंबर ऑफ द एल्डिहाइड फैमिली। ध्यान से देखो, CH3 CHO बन गया। आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, जो ये CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप है, ये जो हमारे पास CHO ग्रुप है जिसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें कार्बन पहले से ही मेंशन्ड है। इसमें एक कार्बन पहले से ही आ रहा है। आपको कार्बन की 4 वैलेंसीज पूरी करनी है। यहाँ कितनी वैलेंसीज सेटिस्फाइड दिखाई दे रही हैं आप ये बताओ? एक। यहाँ पर कितनी पूरी हैं? 2, यानी कि 3 पूरी हो गई। चौथी वाली अभी खाली है। और ये हमने शुरू में ही पढ़ा कि कार्बन कंपाउंड्स में वैलेंसीज को सेटिस्फाइड करने के लिए हम किस एटम का या एलिमेंट का यूज़ करते हैं? सर कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ ही डबल बॉन्ड क्यों बनाया? क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 वैलेंसी होती है, इसलिए डबल बॉन्ड बनाया। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है, इसलिए ऑक्सीजन इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर कर रहा है। ये फंक्शनल ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन है जो CHO है। हाइड्रोजन हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। इसी वजह से कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन खाली रह गया, और जो इलेक्ट्रॉन खाली रह गया वो शेयरिंग किसके साथ करेगा? हाइड्रोजन के साथ करेगा। इसलिए जो फर्स्ट कंपाउंड है फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा एल्डिहाइड फैमिली में। ये जो आप देख पा रहे हो एल्डिहाइड फैमिली, इस एल्डिहाइड फैमिली का फर्स्ट मेंबर कौन है? HCHO। क्यों है? क्योंकि कार्बन पे पहले से ही एक H था, एक ऑक्सीजन था, एक वैलेंसी खाली थी, और हमेशा कार्बन कंपाउंड्स में वैलेंसीज को पूरा करने के लिए हम हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं। तो ये बन गया HCHO, जिसका नाम है फॉर्म एल्डिहाइड। फॉर्म एल्डिहाइड, दिस इज़ द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अगर मैं अब बात करता हूँ देखो इस फंक्शनल ग्रुप की वापस से, ये मेरे पास CHO एज इट इज़ है। नहीं छोड़ सकते? क्या नहीं कर सकते? खाली नहीं छोड़ सकते चौथी वाली वैलेंसी को। खाली छोड़ोगे तो फिर एल्डिहाइड कहाँ बनेगा? केवल फंक्शनल ग्रुप बना रह गया वो तो। फिर उसके पास कोई दूसरा आइटम कनेक्ट हो जाएगा आकर के रिएक्शन में। हमें एल्डिहाइड बनाना है तो हमें सारी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करना होगा कार्बन की, कोई भी वैलेंसी को हम खाली नहीं छोड़ सकते। अब जैसे अगर मैं सेकंड मेंबर की बात करता हूँ, मैंने कहा आपको वो 2 कार्बन कनेक्ट करने हैं, लेकिन उन 2 कार्बन में से एक कार्बन के पास एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए। तो अब आपकी मर्जी है, इसको आप एल्डिहाइड ग्रुप बना लो पूरा। ये देखो CHO बन चुका, तो इस वाले कार्बन की कितनी वैलेंसी बची? 3। इनको हम किससे पूरा करेंगे? हाइड्रोजन से। लिखा क्या गया? CH3 CHO, जो कि सेकंड मेंबर है एल्डिहाइड फैमिली का। या आप इसको ऐसे याद रखें कि जो CH4 था उसमें से एक H कम कर दिया हमने, कम हो गया तो CH3 बचा, क्योंकि एक H हट चुका और कार्बन की एक वैलेंसी खुल गई। उस वैलेंसी को किसने पूरा किया? CHO ने पूरा किया। तो अब आपकी मर्जी है, आप CH3 CHO लिखें या फिर H3C CHO लिखें। बात एक ही है दोनों में। बात दोनों में एक ही क्या है कि बॉन्डिंग हमेशा कार्बन और कार्बन के बीच होती है, ना कि ये वाला कार्बन इसके हाइड्रोजन से कनेक्ट होगा। जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो ये होती है। आपको जो ध्यान रखनी है बात कि आप चाहे CH3 CHO भले ही लिख रहे हों, इसका मतलब कतई भी ये नहीं होगा कि ये कार्बन और हाइड्रोजन आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि ये वाले हाइड्रोजन इस कार्बन से ही कनेक्ट हो सकते हैं। कार्बन से कार्बन ही कनेक्ट आप करेंगे, ये बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे पास सेकंड मेंबर है इस एल्डिहाइड फैमिली का। मान लीजिए मैं 3 कार्बन का एक एल्डिहाइड बनाता हूँ, जो थर्ड मेंबर मेरे को दिखाई दे रहा है C2H5 CHO। तो ये कैसे बना? मैंने कहा 3 कार्बन आपको लेना है, आपने ले लिए। एक कार्बन पे आपको एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ना है, आपने CHO ग्रुप जोड़ दिया। बाकी कार्बन्स को आपस में कनेक्ट करना है, आपने कर दिया। सेटिस्फाइड कीजिए वैलेंसीज को, तो 1 2 1 2 3,
इसका मतलब है इस वाले पर 3 हाइड्रोजन कनेक्ट हो रहे हैं, इस वाले पर 2 हाइड्रोजन कनेक्ट हो रहे हैं, और ये CHO ग्रुप एल्डिहाइड फैमिली को बिलोंग कर रहा है। तो ये क्या बन गया CH3, ये क्या बन गया CH2, और ये क्या बन गया CHO। कुछ ऐसा बनेगा C2H5, अगर कंबाइनली बोलूँ मैं इसको C2H5 बन गया। तो ये बन गया हमारे पास थर्ड मेंबर ऑफ द एल्डिहाइड फैमिली। अब 4 कार्बन कनेक्ट करने हैं, ये मैंने 4 कार्बन कनेक्ट किए, लेकिन एक कार्बन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप होना जरूरी है। तो आप यहाँ लगा दो एल्डिहाइड ग्रुप, इस बार मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, ये लग गया मेरा एल्डिहाइड ग्रुप। सारे कार्बन्स को कनेक्ट करो आपस में, कनेक्ट हो गए। इस कार्बन की चारों वैलेंसीज फुलफिल हो चुकी हैं। इसकी कितनी बची 1 2 3, इसकी कितनी बची 2, इसकी कितनी बची 2। आप इसे काउंट कीजिए कितना बनेगा, टोटल कितना बनेगा C3 बनेंगे, H7 बनेंगे। देखो C3 3 और 3 6 और एक साथ H7, और ये क्या बचा CHO। दिस इज़ द 4th मेंबर ऑफ द एल्डिहाइड फैमिली। तो हम एल्डिहाइड फैमिली का होमोलोगस सीरीज भी बना सकते हैं, अल्कोहल का भी बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी बना सकते हैं, कीटोन का भी बना सकते हैं। कोई भी फंक्शनल ग्रुप की होमोलोगस सीरीज बनाई जा सकती है। अब आपने देखो ध्यान से, CH4 है हमारे पास फर्स्ट कंपाउंड एल्केन का। इस एल्केन में से आपने एक H हटाया, क्या ग्रुप बचा CH3 और कार्बन की एक वैलेंसी खाली। इस कार्बन की एक वैलेंसी के साथ मैंने हाइड्रोक्साइड ग्रुप जोड़ दिया ला करके, जो कि अल्कोहल फैमिली को बिलोंग करता है। तो ये क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। सेकंड जो आपके पास था C2H6, उसमें से आपने एक H कम करा, तो क्या बचा C2H5। इस C2H5 के साथ एक वैलेंसी खाली हो गई, क्या जुड़ गया OH जुड़ गया। तो ये क्या बन गया, सेकंड मेंबर ऑफ द अल्कोहल फैमिली। आपने C3H8 में से एक H कम कर लिया, तो बचा C3H7 और एक वैलेंसी खाली, उसके ऊपर अल्कोहल ग्रुप जोड़ दिया, तो ये बन गया C3H7OH, थर्ड मेंबर ऑफ द अल्कोहल फैमिली। आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल काम है। हर बार एक H कम करना है और उसकी जगह पर ये फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट करते जाने हैं। जैसे जैसे आप फंक्शनल ग्रुप बदलोगे वैसे वैसे उसकी फैमिली का नाम बदलता जाएगा। OH जोड़ोगे तो वो अल्कोहल फैमिली से होगा, CHO जोड़ोगे तो वो एल्डिहाइड फैमिली से होगा, COOH जोड़ोगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली से होगा। आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफिकेशन करना होगा कि जो कंपाउंड आपने यूज़ किया है वेदर इट इज़ बिलोंग फ्रॉम द एल्डिहाइड फैमिली, अल्कोहल फैमिली और कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली या फिर कीटोन फैमिली। अब इनका आइडेंटिफिकेशन होगा कैसे? आइडेंटिफिकेशन करने के लिए अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ। मैंने सपोज़ कि एक एग्जांपल रखा CH3 CH2 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 COOH। एक बार मैंने एग्जांपल रखा CH3 CH2 CH CH3 CH2 और ये आ गया मेरे पास OH। एक और मैंने एग्जांपल रखा CH3 C CH3 CH2 और ये CH आ गया, ये CH, ये वापस C2H5 आ गया, ये CO आ गया और ये CH3 आ गया। अब देखिए तीनों में मैंने अलग अलग चीज़ें यूज़ की हैं। मैंने यहाँ पर एक ग्रुप यूज़ किया ये COOH, एक ग्रुप मैंने यूज़ किया है OH, एक ग्रुप मैंने यूज़ किया है CO। तो क्या ये तीनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं? क्या ये तीनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं? जल्दी बताइए, क्या ये तीनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं? नहीं करते। रीज़न क्या है? क्योंकि तीनों के फंक्शनल ग्रुप्स अलग अलग हैं। क्या अलग अलग हैं? फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं। पहले वाले में फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का है, दूसरे वाले में फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल फैमिली का है, तीसरे वाले में फंक्शनल ग्रुप कीटोन फैमिली का है। कैसे पता चला? इस COOH से पता चला क्योंकि मुझे याद है, इस OH से पता चला क्योंकि मुझे याद है, CO से पता चला क्योंकि ये भी मुझे याद है। तो सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन किसी भी कंपाउंड का हमेशा उसके फंक्शनल ग्रुप से होता है। इसका मतलब है इस पूरे कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस पर डिपेंड कर रही हैं? वो इस COOH पर डिपेंड कर रही हैं। इसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ इस OH पर डिपेंड कर रही हैं और ऐसे ही इसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ इस CO पर डिपेंड कर रही है। यानी हम कहते हैं ना कि एक बिस्किट अगर हम मार्केट में लेने जा रहे हैं या फिर हम कोई नमकीन मार्केट में लेने जा रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो चटपटी है, मीठी है या बिस्किट क्रीम का है या कैसा है? क्योंकि उसकी पैकिंग इस तरीके से की गई होगी, उस पैकिंग के ऊपर लिखा होगा कि वो क्रीम का बिस्किट है, मीठा बिस्किट है या नमकीन बिस्किट है या कैसा बिस्किट है। तो वो उसकी एक फंक्शनैलिटी को डिफाइन कर रहा है। इसी तरीके से भी किसी भी कंपाउंड की फंक्शनैलिटी को, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करने वाला ग्रुप क्या कहलाता है? फंक्शनल ग्रुप कहलाता है।
अब मुद्दा ये आता है कि फंक्शनल ग्रुप तो ठीक है, हमें नोमेनक्लेचर करना कैसे है, हम इनके नाम कैसे लिखेंगे। तो इनके नाम लिखने के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में समझाया था कि अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है OH, तो आप ये देखेंगे कि एल्क एन, एल्क प्लस एन, एन में से आपको ई हटा देना है और क्या ऐड कर देना है, OL ऐड कर देना है। तो आपका नाम क्या बन जाएगा, एल्केनोल। आपकी जो स्पेलिंग होगी वो कुछ ऐसी होगी, एल्केनोल। अगर ग्रुप जुड़ा हुआ है CHO, फिर से आप यही रिपीट करेंगे, एल्क प्लस एन, एन में से आप ई माइनस करेंगे, ई हट जाएगा और प्लस कर देंगे इसमें AL, तो आपका नाम क्या बन जाएगा, आपका नाम बन जाएगा एल्केनल। बोलने का तरीका है एल्केनल। अगर आपका ग्रुप जुड़ा हुआ है COOH, तो आप यूज़ करने वाले हैं एल्क प्लस एन माइनस ई, क्योंकि ई हटाना है, प्लस ऐड कर देना है इसका सफिक्स ओइक एसिड। तो आपका नाम बताइए कंबाइनली क्या बनने वाला है, आपका नाम बनने वाला है एल्केनोइक एसिड। दिस इज़ द IUPAC नेम। सिमिलरली अगर मैं इसकी जगह, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट से, किस तरीके से इनका नोमेनक्लेचर हम लिखेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए, अगर मान लीजिए हमारे पास ग्रुप जुड़ा हुआ है CO, तो CO ग्रुप के लिए जो नेम आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, एल्केन माइनस ई करेंगे और प्लस ONE कर देंगे, तो नाम बन जाएगा एल्केनोन, NONE। तो ये हमारे पास एक जनरल तरीका है, जनरल फॉर्म है इन IUPAC नोमेनक्लेचर को लिखने के लिए, जिनके पीछे हम सफिक्स का यूज़ करते हैं।